जीवन को बर्बाद से बचाएगी महाभारत की ये 10 बातें। हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन। हमारे नेता, अभिनेता और तमाम तरह के सिंहासन पर विराजमान तथा कथित लोगों ने इस देश को अपने बोल वचन से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आप भी आजकल के आधुनिक माध्यमों फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसा करते होंगे। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। आपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही है। एक बार जब महल के अंदर दुर्योधन जा रहा था तो फर्श पर वो गिर पड़े, तो ऊपर से हंसते हुए द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन का चुभ गई, जिसका परिणाम द्रौपदी चीरहनन के रूप में हुआ था। शिशुपाल के बारे में भी आप जानते होंगे। भगवान कृष्ण ने उसके 10 अपमान भरे वाक्य माफ कर दिए थे। शकुनी की तो हर बात पांडवों को चुभ जाती थी। सबक ये है कि कुछ भी बोलने या लिखने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा और इससे कितना नुकसान हो सकता है। इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या है। इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो। अपमान की आग बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट कर देती है। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप बर्बाद होने से बच जाएंगे। कई लोग हैं जिन्होंने अपनी दोस्ती के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन वो दोस्त खुद आपको बर्बाद करके आबाद हो गया। ऐसे भी कई लड़कियां हैं जो अपने रिश्तों को दोस्ती का नाम देती हैं, और ऐसे भी कई लड़के हैं जो अपने रिश्ते को दोस्ती कहते हैं। सही माने में ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लिव इन रिलेशन में रहने वाले 96% लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आजकल हर कोई व्यक्ति अच्छा ही नजर आता है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के सच को अच्छे से छुपाने में उस्ताद हो चला है। महाभारत में दुर्योधन उतना बुरा नहीं था जितना कि उसको बुरे मार्ग पर ले जाने के लिए मामा शकुनी दोषी थे। शकुनी मामा जैसे आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। जीवन में नकारात्मक लोगों की संगति में रहने से आपके मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक विचारों का ही प्रभाव बलवान होता है। ऐसे में सकारात्मक या अच्छे भविष्य की कामना व्यर्थ है। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन था, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो कौरवों और पांडवों के साथ चले गए। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। ऐसे दोस्तों पर भी कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आप ही सोचिए कि कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ये लोग लड़ाई तो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन प्रशंसा पांडवों की करते थे और युद्ध जीतने के उपाय भी पांडवों को ही बताते थे। लड़ाई से डरने वाले अक्सर ही मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चित ही वो संघर्ष में होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। महाभारत में पांडवों को ये बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण किसी भी तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसीलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है। अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी भी थोपी नहीं जाती। बुराइयों से दूर रहो,
बुराइयों का एक दिन अंत होता है। आपकी उम्र यदि 18 से 35 वर्ष के भीतर है तो निश्चित ही आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जबकि आपको हर तरह की बुराइयां आकर्षित करेंगी। कलिकाल में शराब, जुआ, नाच गान, लिव इन रिलेशनशिप, फिल्मी चक्कर, देवी देवताओं का अपमान, मंदिर नहीं जाना आदि आदि ऐसी बातें हैं जो आपका जीवन बर्बाद करके रख देने वाली है। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। ये बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अतः जुए, सट्टे, शराब, मांसाहार, षड्यंत्र आदि बुराइयों से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती है। शिक्षा का सदुपयोग जरूरी। यदि आप स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए मौका है कि कॉलेज में अच्छे से पढ़ने को तैयार रहें। यदि वहां भी आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आगे की जिंदगी आपकी संघर्ष में ही रहने वाली है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि ये समझता है कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, संभवतः वो समाज को बदलने का प्रयास करता है, न कि समाज के प्रति घृणा करता। अधूरी शिक्षा खतरनाक। मालवा में एक कहावत है कि थोथा चना बाजे घना, अर्थात जो अधूरे ज्ञान हासिल किए हुए लोग रहते हैं वो बहुत ही वाचाल होते हैं, हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं और हर विषय पर अपना ज्ञान बघारने लगते हैं। लेकिन कभी कभी यह अधूरा ज्ञान भारी भी पड़ जाता है। पहली बात तो ये कि इससे समाज में भ्रम की स्थिति निर्मित होती है और दूसरी बात ये कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी भर कंफ्यूज ही रहता है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होना ही चाहिए। शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वो हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी है तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। एकलव्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने छिपकर वो सब कुछ सीखा जो गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखाते थे। एकलव्य की लगन और मेहनत का ही नतीजा था जो वो अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गए थे। शिक्षा या ज्ञान का हो सही क्रियान्वयन। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देने भी जरूरी है। इसके अलावा वो ज्ञान भी निष्प्रयोजन सिद्धि होता है, जिसे हासिल करने वाला व्यक्ति योग्य नहीं है, अर्थात जिसका कोई व्यक्तित्व और कार्य करने की क्षमता नहीं है। जीवन हो योजनाओं से भरा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति अपने जीवन को सफल बनाती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा, जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वो कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते। उनकी जीत के पीछे श्री कृष्ण की
रणनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा। यदि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल करना हो या यदि आपकी रणनीति और उद्देश्य सही है तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता।